है बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मिशन 2023 की नई समितियों के नाम तय हो गए हैं। भाजपा के मिशन 2023 की नई समितियों के नाम तय हुए। समिति के प्रभारी, सह प्रभारी और सदस्यों के नाम भी तय हो गए। भाजपा ने चुनाव प्रबंधन के लिए समितियों का गठन किया है। वीवीआईपी नेताओं के दौरे, चुनाव में होने वाले रोड शो, एविएशन प्रबंधन और इसके साथ वित्त प्रबंधन के लिए भी समितियों का गठन हुआ है। युवाओं से जुड़े कार्यक्रम के लिए अलग से समिति गठित की गई है। महिला मोर्चा के आयोजन को प्रबंधन संभालने के लिए भी एक समिति का गठन किया गया है। सभी के लिए अलग अलग समितियों का गठन हुआ है। तो यानी कि अलग अलग समिति अलग अलग मोर्चे पर डटेगी और आगे काम करेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। लगातार विवेक, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक फर्दर डिटेल्स आगे भी मिलती जा रही है कि किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है चुनाव की, और अब अलग अलग मोर्चा की अलग अलग समितियों का गठन हो गया है। किन नेताओं को किस तरह की जिम्मेदारी मिली और इसका कितना असर चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव संचालन की दृष्टि से कई सारी समितियां बनती है, हर बार बनती है, और इन समितियों में नेताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। वो नेता जो चुनाव से दूर रहते हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे नेताओं को भी सबसे ज़्यादा इन समितियों में मौका दिया जाता है। और चुनाव से जुड़ी हुई करीब 15 से ज़्यादा समितियों में जो है बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि समितियों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन IBC 24 के पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक कई नेताओं को चुनाव संचालन से संबंधित जिम्मेदारी दे दी गई है। चाहे वो चुनाव में एविएशन से संबंधित कार्य हो, चुनाव में नेताओं के दौरे से संबंधित कार्य हो, या फिर चुनाव में सम्मेलन और रोड शो से संबंधित कार्य हो, या अन्य जो कार्यक्रम है, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुए कार्य हो या फिर घोषणा पत्र से जुड़े हुए कार्य हो, तमाम कार्यों को लेकर जो समितियां बनती है उन समितियों में नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कई मंत्रियों को भी समितियों में जगह मिली है। जो मंत्री इन समितियों में काम करेंगे, इन मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। हारी हुई विधानसभा सीटों को लेकर अलग से बीजेपी ने प्लानिंग शुरू कर दी, तो तमाम सीटों को लेकर भी जो है आकांक्षी सीटों को लेकर भी समितियों में जो है जिम्मेदारी दी गई। तो कई नेताओं को समितियों में एडजस्ट किया गया है, चाहे वो निगम मंडल आयोग के प्राधिकरण के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या फिर मंत्री हो, या फिर पार्टी के पदाधिकारी हो। अलग अलग समितियों में इन नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। अब विवेक, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं का भी दौरा जारी है, भले ही वो जेपी नड्डा की बात हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, एक के बाद एक वो पहुंच रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि जो भी टास्क दिए गए हैं उसका फीडबैक भी वो लेंगे। तो क्या यही वो टास्क थे कि आप समितियों का गठन कीजिए और चुनाव की रणनीति को आगे बढ़ाइए? इसी के तहत इन समितियों का गठन हुआ है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है। 26 तारीख को अमित शाह भोपाल आएंगे। जिस तरह उन्होंने 11 जुलाई को दौरा किया था और देर रात तक बैठक की थी, रात करीब 7:30 बजे के बाद उनकी बैठकें शुरू हुई थी और रात 11:30 बजे तक उनकी बैठक चली थी। इस बार भी 26 तारीख को जो दौरा तय हुआ है उनका ठीक इसी तरह का दौरा है, और उस दौरे में जो है इन समितियों को लेकर तमाम अपडेट वो लेंगे। अब तक जो बीजेपी के जो अलग अलग चुनाव के से जुड़े हुए जो जिम्मेदारी संभाल रहे नेता है, चाहे वो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर चुनाव के जो प्रभारी बनाए गए भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव हो, या फिर मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव हो, उनसे अब तक की चुनावी गतिविधियों पर क्या काम हुआ है, पहली बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उनका रिव्यू क्या है, इन तमाम विषय पर 26 तारीख को अमित शाह इन नेताओं से चर्चा करेंगे और अन्य निर्देश देंगे। उसके पहले जो वर्किंग की जा रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि कल से बीजेपी की बैठकें चल रही है। कल भी देर रात तक बीजेपी की बैठक चलती रही है, आज भी बैठक सुबह से जारी। चुनाव प्रबंधन के कार्यालय के उद्घाटन के बाद से लगातार जो है बीजेपी के दिग्गज नेता बैठकों में व्यस्त हैं और कई का जो नाम है उन्होंने फाइनल कर लिए। चाहे वो समितियों की बात करें या फिर अलग अलग जिलों के चुनाव प्रभारियों की बात करें, तमाम नामों पर मंथन हो चुका है, नाम तय हो चुके हैं और उन नामों पर मुहर लगते ही इनको जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी इस बार एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। जिस तरह प्रदेश में चुनाव प्रभारी होते हैं, ठीक उसी तरह हर जिले में भी चुनाव प्रभारी होंगे। 57 संगठनात्मक जिले हैं बीजेपी के, उन 57 जिलों में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी और वो चुनाव प्रभारी उस जिले की विधानसभा सीटों को लेकर सारी रणनीति तय करेंगे। तो बीजेपी जो है अब जो है जो व्यवस्था है, आपसे ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, आपने अलग अलग समितियों के बारे में बताया, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई है, अब से कुछ ही देर में इसका भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन लगातार ये भी देख रहे हैं कि कई लोगों के इस बार जो टिकट वितरण में पता भी साफ हो सकता है, कई लोगों के टिकट कट सकता है। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की भी कोशिश की गई है क्या दिग्गज नेताओं को?
देखिए, फिलहाल उन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है जो किसी तरह से चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और चुनाव लड़ाने का अनुभव रखते हैं। लेकिन ऐसे नेता जिन पर तलवार लटकी हुई है, जिनको जो है चुनाव में जिम्मेदारी इस बार जो है लड़ने की नहीं मिलेगी, जो सीटिंग एमएलए हैं या मंत्री हैं, उनको चुनाव से ठीक पहले ये जानकारी दे दी जाएगी कि आपको पार्टी टिकट नहीं दे रही है, या तो आप खुद चुनाव लड़ने बिल्कुल विवेक, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है बीजेपी, ये बात तो तय हो गई है। जाहिर सी बात है 2023 के लिए कांग्रेस भी पुरजोर तैयारी कर रही है। देखते हैं ये जीत किसके पाली में आएगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस या फिर बीजेपी, जीत पूरी तरीके से जीत की तैयारी दोनों ही पार्टियां कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक।